तो कल हमने एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट की थी और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, अलग अलग आकृतियों की। और थर्ड क्वेश्चन में हमने आयत था और दोनों साइड दो अर्धवृत्त थे, तो उसमें देखा था क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालना है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये पूछा है। परिमाप दोनों के समान है। पहला है एक वर्ग और दूसरा है एक आयत, है ना? नजर आ रही है शेप्स बनी हुई, आकृतियां यस सर। यस सर। में बनी हुई है। चलो मैं तुम्हारे लिए यहां भी बना देता हूँ। एक वर्ग का आकार है, इसका क्या साइज है दिया है? भुजा 60 मीटर। 60 मीटर। 60 मीटर। वर्ग है तो ये चारों भुजाएं इसकी बराबर है ना। और दूसरा है आयत, उसका क्या है दिया है कुछ? 80 मीटर। 80 मीटर। क्या 80 है? मीटर 80 मीटर लंबाई। लंबाई। और चौड़ाई नहीं दिए। नहीं दी है तो चौड़ाई भी पता करनी पड़ेगी, है ना? यस यस सर। सर। भी देखना है तो इसको भुजा को ए लिख लेते हैं। भुजा गुणा भुजा करके निकलता है ना यहाँ पर। और यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए होती है हमें क्षेत्रफल के लिए, तो लंबाई एल हो गई और बी आपको पता नहीं है कितनी है, तो बी भी निकालनी पड़ेगी। तो एल ये 80 है। तो उसके लिए पहले वर्ग से देखते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है यदि इनके परिमाप समान है हो तो परिमाप दोनों के बराबर हैं। ओके, यहीं से शुरुआत करेंगे। वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? किसके बराबर है? अरे बोलते रहो साथ साथ, जल्दी जल्दी। दोनों के परिमाप बराबर है बोला है। वर्ग का परिमाप बराबर आयत का आयत परिमाप। का परिमाप। लिख भी दिया, फिर भी एक ही पढ़ रहा है बस, बाकी क्या सोच रहे हैं? मैं रिमूव करने वाला हूं, जो चुप रहेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा अब यहां से क्लास से। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप परिमाप होता है सारी बाउंड्रीज का टोटल। कैसे निकलेगा इसके चारों भुजाओं का टोटल? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। भुजा को ए लिख रहे हैं तो 4 गुणा ए हो गया 4a। ठीक है, ओके यस सर। बराबर। यस सर। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? ये है आयत, इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। एल एल प्लस बी। एल प्लस बी। यहां पर सारी वैल्यूज रखेंगे, बी नहीं पता है, बी निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण बन के 4 गुणा ए कितना है? 60 मीटर। 60 मीटर बराबर 2 गुणा एल 80 मीटर। 80 प्लस बी। मीटर। बी को ऐसे ही रहने देंगे। अब ये था 4 गुणा 60 मीटर बराबर, इस 2 को यहां से हटाना है, दूसरी साइड लेकर जाएंगे यहां से इधर। क्या बनेगा ये? 2 को यहां से हटा के इस तरफ ला रहे हैं, कहाँ लिखें? 2 ये गुणा में है, 2 इंटू एल प्लस बी ये था ये। गुणा वाला दूसरी साइड जाता है तो क्या बनता है? भाग। भाग। तो बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर रहा 80 मीटर प्लस बी। शिवानी माइक ऑफ रखो। 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आ गया। अब गुणा कर लो इनको। 120। 100 120। 120 मीटर मीटर। बराबर 80 मीटर प्लस बी। अब यहां से आप बी निकालना चाहते हो, इधर रखना चाहते हो सिर्फ बी। 80 मीटर यहां से हटाना चाहते हो, इधर 120 मीटर है। इसको यहां से हटाया, इस तरफ लाएंगे तो कैसे लिखें इसको? यहाँ क्या बनेगा? ये प्लस में था यहाँ, माइनस
-80 मीटर, ऐसे ही हो जाएगा ना। ये ध्यान रखा करो बस कौन सा क्या बनाना है। ये गुणा में था 2, इसको लेकर गए तो भाग बनाया। अब ये 80 यहां से हटाए, प्लस का था तो माइनस बन गया। घटाओ कितना आया? 40। 40। 40 40 इज इक्वल टू बी, या उल्टा करके लिख ले तो बी इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, ये बन Yes. गया इसका, ये चौड़ाई 40 मीटर। ठीक है, जो चीज पता लग जाए उसको यहाँ आकृति में लिख दो तो अच्छा रहता है। अब यहाँ से आकृति को देख के आप निकाल सकते हो। पूछा था किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पर राइट साइड में, आपने उसी के नीचे कर लेना है ये। ठीक है, इसलिए यस सर। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, देखना है किसका ज्यादा है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा। ए इंटू ए, या फिर ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे भी आप रखना चाहो। कितनी थी भुजा? 60 मीटर। 60 60 मीटर कितना हो गया? 6 × 6 12 36। 36 12 वाला कौन है? 0000 मीटर स्क्वायर। यही बना। यस सर। दूसरा आयत का क्षेत्रफल तथा लगा लेते हैं साथ में। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है लंबाई? 80 मीटर। चौड़ाई 40 मीटर। 8 चौके 32 32 और 00 मीटर स्क्वायर। देख लो अब किसका ज्यादा है। सर। और वर्ग का। हाँ, तो यहाँ दोनों में बोला था आयताकार है और एक वर्गाकार खेत है, किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है? तो लिखेंगे इसलिए वर्गाकार खेत का। ऐसे नहीं लिखेंगे कि वर्ग का, सीधा वर्ग नहीं लिखेंगे, वो खेत है ना, क्योंकि ये किस आकार का है उस हिसाब से लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया है। वर्गाकार खेत का क्या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अधिक है। समझ गए? यस सर। ये आंसर हुआ। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया देखो, इस लाइन से। ये लाइन आपको बुक में दी थी कि दोनों का परिमाप बराबर है, समान परिमाप है। तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर रखे, दोनों का फॉर्मूला लिखा, दोनों में जो जो वैल्यूज पता थी वो लिखी, और वहां से समीकरण हल करके हमने ये निकाला जो हमें पता नहीं था, चौड़ाई आयताकार खेत की। फिर दोनों का क्षेत्रफल निकाला, भुजा गुणा भुजा किया वर्ग के लिए, लंबाई गुणा चौड़ाई किया आयत के लिए। ये बना 3600, ये 3200 वर्ग मीटर। 3600 वाला बड़ा था इसलिए लिख दिया हमने, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। ओके, यस सर। तो 5 सवाल हैं टोटल, उसमें से 2 मैंने करा दिए। अब आगे क्या चाहते हो बोलो, करता जाऊं मैं ही कि कुछ कोशिश करोगे? जल्दी बोलो। कर लोगे कुछ क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। इतनी देर बाद जवाब दे दिया। चलो तो करना इसके कुछ क्वेश्चंस, नहीं आएंगे तो पूछना। थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं अब, एक टॉपिक और थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं आज। कल उसके भी क्वेश्चन देख लेंगे, और ये पिछला अगर इसके कुछ अगर आपको पूछने होंगे तो वो भी पूछ लेना। एक दो क्वेश्चन करना इसके, जो बचे नहीं आएंगे उनमें आधा अधूरा करोगे तो वो पूछ लेना फिर उसको। नेक्स्ट यहाँ पर है समलंब। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समलंब पता है? समलंब क्या होता है? समलंब पता है?
समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। अगर दोनों जोड़े समांतर हो ऐसे, तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है, जो हमने पीछे कर लिया है ना। लेकिन समांतर सिर्फ एक ही जोड़ा हो, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, दूसरा चाहे जैसा मर्जी हो, जैसे यहां पर ये रख दिया और एक ही है, तो इस तरह की आकृति को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? समलंब। समलंब। ठीक है। तो समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समांतर चतुर्भुज का तो हमें सीधा पता था कि आधार गुणा ऊंचाई कर लें, लेकिन समलंब में ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखना है। तो उसको निकालने का तरीका ज्यादा बताने वाला नहीं हूं मैं, सीधा आपको बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इसमें आपको दिया क्या होगा कि जो दो समांतर है ना भुजाएं, ये दी होंगी दोनों, इसको ए और इसको बी लिख लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। ये यस सर। दोनों दी होंगी जो समांतर भुजाएं हैं। और दूसरा दिया होगा इनके बीच की दूरी कितनी है, ये ऊंचाई जो हो गई इसकी, ये यहां से यहां तक, इसको हम एच लिख लेते हैं, या डी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। ठीक है। डी फॉर डिस्टेंस, एच फॉर हाइट, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इसमें आपका जो क्षेत्रफल बनेगा इसका, समलंब का क्षेत्रफल, वो बनेगा, क्या करना है आपने, वहां था समांतर चतुर्भुज में आधार गुणा ऊंचाई, तो वैसी ऊंचाई से गुणा होगा, लेकिन आधार सिर्फ अब ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये और ये दोनों बराबर नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, किस किस को, ए और बी को, बी जो दोनों समांतर भुजाएं उनको जोड़ेंगे, फिर गुणा ऊंचाई से कर देंगे इसको, एच से। समझे? यस यस सर। लेकिन अब ये दोनों चीजें जोड़ दी तो ये तो ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज करते हैं तो उसमें तो सिर्फ एक ही भुजा लेते हैं और उसकी ऊंचाई से गुणा करते हैं। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा बन जाएगा ये, तो उसको कवर करने के लिए साथ में आधा लगाना होता है, ठीक है, ताकि इन दोनों का एवरेज आ जाए। ए प्लस बी करना है, समांतर भुजाओं को जोड़ना है, ऊंचाई से गुणा करना है, साथ में आधा करना है। ओके, यस सर। यस सर। याद हो जाएगा फॉर्मूला। ऐसे लिख सकते हो इसको, बटा दो, यहां पर भी समांतर भुजाएं जोड़नी, ऊंचाई से गुणा करनी, बटा दो करना। ओके। यस सर। यस सर। इस तरह से कर सकते हो। इसका एक उदाहरण करके देखते हैं, तब लगेगा आपको पता। देखो एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1 मिला। यस सर। एक टेबल है बोला, और इस शेप में है वो, ऐसे दिया हुआ है ना। यस सर। कितनी है इसकी, एक ये दोनों भुजाएं समांतर है, समांतर भुजाएं कितनी कितनी लंबी है? नीचे वाली 1.2 मीटर, और ऊपर वाली 1 मीटर। 1 मीटर, और इनके एक बीच की दूरी कितनी है ये? 0.8। 0.8 मीटर। 0.8 मीटर। लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही पूरा। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो आगे बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप? यही लिखोगे पूरा फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा, क्षेत्रफल बराबर समलंब का आकार है, देख लो क्या लिखोगे, ए प्लस बी गुणा मैच एच बटा 2। 2/2। अब यहां पर बताओ ए कितना, ए और बी ये वाले हैं, किसी को भी ए किसी को भी बी लिख सकते हो, जो आमने वन सामने की भुजाएं ये समांतर है। 1.2 मीटर। 1.2 मीटर प्लस एक 1 1 मीटर, मीटर। ये आ गया ब्रैकेट के अंदर, गुणा एच 0.8 मीटर। 0.8 8 मीटर। मीटर बटा दो। 2। 2 से इसको काट सकते हो, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4। 4 मीटर। 4 मीटर। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा, 1.2 और 1, 2.2. हाँ 0.2। 1.1, और 1 जो है उसको 1.0 समझना, फिर करना, ठीक है। 2.2 होगा, सॉरी 1.1 नहीं, 1.2 था ये। तो कितना आ जाएगा, 2 और ये 2, है ना।
यस सर। यस सर 2.2 मीटर ये आया और गुणा 0.4 4 मीटर। मीटर ये भी है। 22 चौके कितना होगा? 22 है, ये 4 है, बस पॉइंट बाद में लगाना होता है। 22 चौके 88 88, 88। और साथ में अब पॉइंट देखना है, कितने अंकों से पहले पॉइंट था, दोनों में देखना है कितने अंकों से पहले है। जल्दी से बोलो कितने अंक है, गिनने वो। एक एक यहाँ दोनों में देखना है। 2। 2 अंकों से पहले पॉइंट है तो 2 अंकों से पहले पॉइंट लगाना है। अब इससे पहले कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 0। 0 0। समझ गए ना? गुणा करते हुए पॉइंट सबके जुड़ते हैं। इसका भी देखेंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक अंक से पहले यहाँ, 2 अंकों से पहले लगेगा फिर। ठीक है। यस और सर। साथ में मीटर स्क्वायर। समझ गए क्षेत्रफल निकालने का तरीका समलंब का? यस सर। यस सर इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आकृति बनी हुई है। एक समलंब का क्षेत्रफल, नहीं आकृति ये पता नहीं, इसकी नहीं है, ये थर्ड की। अच्छा, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको पहले ही दे दिया समलंब का क्या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना? 34 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ नीचे, क्योंकि पहले से दिया हुआ है तो फॉर्मूला हम नीचे लगाएंगे। क्या? ए A प्लस प्लस बी बी प्लस बी गुणा गुणा एच एच बटा 2 बराबर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ए कितना है? ए और बी होती है समांतर भुजाएं। ए, बी और एच 3 चीजें हैं यहाँ पर। 3 में से कौन कौन सी दी हैं देखो। एक दिया 4 सेंटीमीटर, ये क्या है? क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर क्या है? ऊंचाई। ए, बी या एच? एच। एच हो गया 4 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये क्या लिखा है? बुक में देखो 10 सेंटीमीटर भी दिया है, वो क्या है? लंबाई लंबाई किसकी? समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई है ना। तो समांतर भुजाएं यही होती है ना, ए और बी। यस सर। तो दोनों में से यस एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। किसी को भी लिख लो, इसको लिख लो, है ना। फर्क यस कुछ सर। नहीं पड़ता, चाहे इसको चाहे इसको, जोड़ना ही है दोनों को। और पूछा है दूसरी की लंबाई बताओ, तो दूसरी ये बी है ना, यस सर। तो ये यस निकालनी सर है बी। ठीक है, समझ गए? यस यस सर। सर तो ये इस तरह से आपने करना है। समझ गए ना क्या करना है? आपको एक भुजा दी हुई है, समांतर दो भुजाएं जो होती हैं उनमें से ए 10 सेंटीमीटर हो गई, ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, बी निकालना है दूसरी भुजा। ठीक है, यस सर यस तो सर। ये साइड में ऐसे लिख लेना। अब यहां पर रखो इनकी वैल्यू। ए कितना लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर प्लस बी, बी बी ही रहने देंगे इसको क्योंकि पता नहीं है, गुणा एच 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बटा 2 2 बराबर 34 34 34 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 यस सर। बचा 10 सेंटीमीटर प्लस बी। बी ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए इसको इकट्ठा ही रखा, और यहां पर ये जो 2 बचा है इसको हम यहां से हटाना चाहते हैं, तो क्या होगा? गुणा में आई 2, बटा 2 साइड बटा 2। समझ गए? यस सर। 2 से 34 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 2 एकम 2, और 7 यहां से बचा 1, आगे बना 14, 2 सत्ते 14, 17 आ गया। यहां पर मैं सिर्फ बी रखना चाहता हूं, इधर बचा ये 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, सॉरी 1 मिनट, ये सेंटीमीटर भी था ना साथ में, इसको भी हटाओ यहां से, वरना वो सेंटीमीटर भी फंसा रहेगा यहाँ ब्रैकेट के बाहर ऐसे।
ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाला सारा दूसरी साइड ले जा रहे हैं हम। तो 2 के साथ सेंटीमीटर भी यहाँ गया, तो सेंटीमीटर से भी कैंसिल होगा ना एक। यस ठीक है, सर। तो 17 Yes, sir. सेंटीमीटर यहाँ बचा था, ये 10 सेंटीमीटर और हटाना है यहाँ से, तो दूसरी साइड ये कैसा बनेगा? बताओ, प्लस का, माइनस का, गुणा का या भाग का? इसको यहां से Minus. -10 सेंटीमीटर, प्लस का था ये। ठीक है, यस सर। Yes, sir. b बराबर कितना आ गया? तो 7 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, यही निकालना था ना दूसरी भुजा, यस सर। तो 7 Yes, sir. सेंटीमीटर आ गई। समझ में आया ये? यस जब सर। एक क्षेत्रफल या परिमाप पहले ही दिया हो तो उसमें फॉर्मूला लिखो नीचे और समीकरण बनेगा। समीकरण में जो भी 2-3 चीजें आपको चाहिए होती हैं उनमें से अगर 3 है तो 3 में से 2 तो दी होंगी, एक निकालनी होगी, तो वो निकल जाएगी हल करके समीकरण को। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से करना है। इसमें आप और भी क्वेश्चंस देख लेना, जो जो समलंब वाले नजर आएंगे उनको कर लेना। ठीक है, यस सर। तो 11.1 में भी करने हैं 1-2 क्वेश्चन, जो आप कर पाओ। जो मैंने कराए वो तो कर ही लेने हैं, और जो आप उनमें से और कर पाओ 1-2 करना रफ कॉपी में। और इसके भी मैंने 2 करा दिए, इनको फेयर में कर लेना और रफ कॉपी में 1-2 और करके देखना। जो नहीं आएंगे फिर उनको कल पूछना। ओके, यस सर। Yes, sir. बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।